और आगे बढ़ते हैं वाराणसी से अगली खबर। शक्तिनगर स्टेट हाईवे पर 2 टोल को लेकर अनुप्रिया पटेल के पत्र का मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जवाब दिया है। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने फतेहपुर और अहरौरा टोल पर अवैध वसूली और टोल के बीच की कम दूरी और फास्टैग नहीं होने को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में नंदी ने कहा कि टोल प्लाजा पर अवैध वसूली नहीं हो रही है और टोल के बीच की दूरी भी मानकों के हिसाब से है। नंदी ने कहा कि फतेहपुर या अहरौरा में से किसी एक टोल पर ही टैक्स लिया जाता है। अहरौरा टोल प्लाजा पर केवल उन्हीं गाड़ियों से टोल लिया जाता है जो नारायणपुर जमुई के रास्ते चुनार होते हुए अहरौरा से पहले वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर चले जाते हैं और शक्तिनगर से वाराणसी जाने वाली गाड़ियां अहरौरा के बाद चकिया से होते हुए चली जाती हैं। नंदी ने कहा कि टोल अधिकारी को सभी टोल पर फास्टैग लगाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। 1 महीने के अंदर फास्टैग की व्यवस्था हो जाएगी। तो अवैध टोल वसूली बंद नहीं हो रही है, ये कहा गया है और अनुप्रिया पटेल को ये जवाब उनकी तरफ से दिया गया है कि मानकों के अनुरूप ही तमाम चीजें हों। 1 महीने के अंदर फास्टैग लगाने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखकर सवाल उठाया था, जिसके बाद अब नंद गोपाल गुप्ता नंदी की तरफ से ये जवाब दिया गया है। तो अवैध टोल वसूली नहीं हो रही है, ये कहना है नंद गोपाल गुप्ता नंदी का। और टोल के लिए फास्टैग क्यों नहीं लगाया गया, अनुप्रिया पटेल ने क्या सवाल उठाया था पत्र के जरिए, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। संकेत मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे। संकेत, कह सकते हैं कि यहाँ पर सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो अब बढ़ता नजर आ रहा है। नंद गोपाल नंदी ने जवाब दिया है अनुप्रिया पटेल के पत्र पर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखा था और उस पर कहा था वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर टोल प्लाजा का मामला था और उसमें नियम संगत नहीं होने का अनुप्रिया पटेल ने आरोप लगाया था। लेकिन उसके जवाब में बिंदुवार नंद गोपाल नंदी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा जवाब दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखा था उस पर तथ्यहीन उन आरोपों को बताया है और उसके लिए बिंदुवार जवाब देते हुए कहा है कि टोल प्लाजा ठीक है, 2 टोल प्लाजा के बीच दूरी भी एकदम ठीक है और कोई गलत वसूली नहीं हो रही है। नंदी बोले फतेहपुर और अहरौरा टोल प्लाजा में से एक ही स्थान पर टोल लेने की व्यवस्था है जो कि जारी है। इसके अलावा नंद गोपाल नंदी ने अनुप्रिया पटेल के हर सवाल का जो उन्होंने पत्र में उठाया था उसका तथ्यों के साथ में बिंदुवार जवाब दिया है और यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सीधे तौर पर कहा है, अपना जो उन्होंने पत्र भेजते हुए अनुप्रिया पटेल को यह कहा है कि सभी आरोप तथ्यहीन है और नंद गोपाल नंदी ने ये बाकायदा पत्र भेजकर एक विस्तृत बिंदुवार तथ्य सहित रिपोर्ट के रूप में अनुप्रिया पटेल को जवाब देते हुए उनके सभी आरोपों का खंडन किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संकेत मिश्रा। 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र हो सकता है। 4 से 5 दिन तक ये मानसून सत्र चल सकता है और सत्र से पहले नेता विपक्ष का भी ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला सत्र है। 4 से 5 दिन तक ये मानसून सत्र चल सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 29 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र संभव है। कानपुर देहात में एक ही परिवार के 8 लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और बीमार लोगों में से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई, जिनमें से एक बच्ची को 2 साल और दूसरी 11 साल की बच्ची थी। बीमार हुए 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी लोग संदिग्ध बीमारी से पीड़ित हैं। डायरिया के बाद आंतों में सूजन होने की वजह से बीमार होने की आशंका जताई गई है। डीएम समेत कई अधिकारी बीमारों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। अधिकारियों ने डॉक्टरों से भी बातचीत की। घटना तहसील अकबरपुर क्षेत्र के गहोलिया गांव की बताई गई। तो एक ही परिवार के 8 लोग बीमार हुए हैं और 2 मासूम बच्चियों की मौत भी हो गई है। कानपुर देहात की खबर, जहां पर 6 लोग बीमार हैं, 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई है, जान चली गई है। संदिग्ध बीमारी से ये पीड़ित है सभी लोग, बताया जा रहा है और अभी तक ये बीमारी क्या है ये पता नहीं चल पाया है। डीएम और अधिकारियों की अगर बात करें तो वो भी लगातार अब इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। कई अधिकारी भी इस गंभीर बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं।